हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पर रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो आज क्या देखें, आज कुछ अलग करें, आज टॉपिक बेस्ड रीडिंग करते हैं क्योंकि कई बार मुझे ना थंबनेल फिर समझ नहीं आता कि मैंने क्या बोला है। तो आज हम देखते हैं आपके पर्सन क्या खास कर सकते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चलो रीडिंग में ही देखते हैं कि रीडिंग में क्या खास आएगा। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। आज मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये रीडिंग आ रही है कि हम अपने एक्स के लिए, मतलब एक्स जिन लोगों का है उनके लिए रीडिंग, मतलब इंट्यूशन स्टार्टिंग से जब से मैं शफलिंग कर रही हूँ तब से बराबर आ रही है। तो आज एक्स के लिए देखें कि आपका एक्स आपके बारे में क्या सोचता है या सोचती है। चलिए हम जनरल देखेंगे, हम देखेंगे एक्स के लिए, देखेंगे कि आपका एक्स आपके बारे में क्या सोचता है। अब एक्स कोई भी हो सकता है, जो इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका है वो इंसान आपके एक्स में आएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम यही रखते हैं। पहले देख लेते हैं कि आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ठीक है, ये हम आज एक्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, एक्स पार्टनर के बीच में। ठीक है, रिकंसीडर। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है करंट वाले की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ एक्स के बाद साथ भी हो सकता है कि वो दोबारा से इस रिश्ते को पुनर्विचार करना चाहते हैं। एक्स के लिए ही देख रहे हैं तो हम एक्स के लिए ही बात करेंगे। अब रीडिंग चाहे जैसे आए हम उसी तरीके से उसको रीडिंग को फोकस रखेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके एक्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, या जब वो एक साथ में थे तब क्या था। ठीक है, वर्तमान सिचुएशन भी और वैसे भी। मनी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, या जब वो साथ में थे तब क्या चल रहा था, प्लीज़ बताइए। गोल्ड डिगर, जो भी हमारे आपका जो भी एक्स रहा है उसमें गोल्ड डिगर, या तो आप अपने पर्सन की नज़र में थे कि आप गोल्ड डिगर थे, आप पैसों के लिए उनसे जुड़े हुए थे, उनके माइंड में ये बात थी, या वो गोल्ड डिगर हो सकते हैं, उन्होंने पैसे के लिए आपके साथ रिलेशनशिप जोड़ा, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन एक्स पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, या जब वो टच में थे तब क्या था। कैरियर इशू, ओके। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके एक्स पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, या क्या चल रहा था। एविल आई, बुरी नज़र। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स ज़्यादातर देख रहे हैं उसमें काफ़ी सारे व्यूअर्स की एनर्जी ये है कि अब आप अपने यहाँ पे ये पार्टनर जिनके साथ भी आप देख रहे हो, आई थिंक इनके साथ एक रिलेशनशिप ख़त्म हुए आपका एक बहुत लंबा समय हो चुका है, काफ़ी समय हो गया है। तो एक्चुअली ये लोग आपके एक्स पार्टनर ही हैं, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है। फ्लर्ट की सिचुएशन है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ज़्यादातर लोगों के लिए आपका पार्टनर जो है वो अब किसी और के साथ में है, या आप किसी और के साथ में हो। ठीक है, या कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो गया है, बस आप इंटरेस्ट के लिए रिलेशनशिप की रीडिंग अभी भी देखने आते हो क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी होती है कि आपका एक्स आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर रिकंसीडर करने के लिए बोला जा रहा है कि रिकंसीडर ये करना चाहते हैं, शायद दोबारा से सोचना चाहते हैं। अगर इनका कैरियर सेटल नहीं हुआ है तो इनके मन में हो सकता है कि अभी भी आपसे फ्लर्ट करना चाहें। ठीक है, या करने का ट्राई कर रहे हो सकते हैं कि पुराना आपका फ्लर्ट कोई भी पर्सन है वो वापस या तो आना चाह रहा है, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है कि वो दोबारा से किसी न किसी रूप में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे उसे ये लग रहा है कि वो अभी भी उसकी एनर्जी, उसका हो सकता है कैरियर सेटल ना हो या उसके पास फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो पैसे के चक्कर में आपको ये पैसा ही आपका पहले भी इशू रहा है। मनी, गोल्ड डिगर एंड कैरियर, जो भी एक्स पार्टनर है आपका,
अच्छा, यहाँ पे लोगों की बुरी नज़र भी रही है, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर की ही बुरी नज़र आपके रिलेशन में उस पर रही हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग भी यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र रही हो, ठीक है। चलो मैं आज इन दोनों कार्ड्स को ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम पुराने रिश्तों को देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, इनका पोस्टमार्टम करते हैं। प्लीज़ डिवाइन रिकंसीडर को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों रिकंसीडर कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं। बातचीत करना चाहते हैं फाइनेंशियल्स के लिए, मैं ना भी करूँ तो भी वही सेम चीज़ थी। थैंक यू डिवाइन, ठीक है। अच्छा, जोडिएक साइन की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जोडिएक साइन सभी हैं यहाँ पे, बाकी अभी जो आ जाएंगे प्रोमिनेंटली वो हम बता देंगे। और बाकी सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है, सभी लोग आप देख सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के ऑलमोस्ट सभी कार्ड आ ही जाते हैं, तो सभी राशियाँ होंगी। बाकी जो भी अगर आएगा तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। एविल आई को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों कार्ड तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एविल आई को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसकी बुरी नज़र थी इस रिलेशनशिप पे, प्लीज़ बताइए। हैप्पी फैमिली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली, कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशनशिप एक अच्छा खासा हैप्पी फैमिली थी, बट किसी ऐसे इंसान के आने की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ जो दिखने में बहुत खूबसूरत था, जिसके पास पावर थी, पोजीशन थी, सब कुछ था, उसकी वजह से रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है खराब हुआ हो। किसी की ऐसी नज़र, या फिर ये आपके पर्सन की या फिर आपकी खुद की ऐसी नज़र हो सकती है, क्योंकि मैं अभी दोनों ही साइड से कहूँगी बातें, क्योंकि ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है। ये आपकी भी सोच हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, जहाँ पे उनको ये था कि उनको एक बहुत लेविश लाइफ मतलब चाहिए थे, एक हाई फाई एकदम, मतलब जहाँ लोग देखें और मतलब इम्प्रेस हों। तो या तो कोई ऐसा इंसान आ गया जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई देने लग गया, कि जो ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत था, जिसका रहने का, उठने बैठने का, चलने फिरने का, उसके हेयर स्टाइल, उसके कपड़े बहुत लैविश हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव था बहुत ज़्यादा, और जिसका समाज में एक नाम हो सकता है उसकी वजह से आपकी फैमिली टूटी हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी फैमिली हो सकती है, मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं जो शायद राजी नहीं थे इस चीज़ को लेकर के, कि उनको एक लेविश लाइफ चाहिए थी, तो उन्हें ये नॉर्मल सी लाइफ जीना पसंद नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पे आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है कि अगर वो गोल्ड डिगर हैं, और ये अगर है तो वो आपको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उनका खुद का ऐसा कोई इंसान हो सकता है, वो ये ज़्यादातर लोगों के लिए है ही, कि आपके पर्सन को ऐसी ही लाइफ जीनी थी जहाँ पे लोग उन्हें देखें, लोग उन्हें माने कि हाँ उनके पास पैसा है, वो दिखने में तो तो या तो कोई ऐसा इंसान आ गया। अट्रैक्शन लोगों को तभी होता है जब उनकी अपनी मेंटलिटी, हमें वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो हमारे खुद के माइंड में चल रहा होता है। जिन लोगों को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उन्हीं लोगों को अट्रैक्टिव लग सकता है या लग सकती है जिन लोगों की खुद की मेंटलिटी ऐसी होगी जो ऐसे इसमें रहना चाहते हैं, ठीक है। कोई इंसान अगर बहुत पावर पोजीशन और उसमें अच्छे, उसमें स्टाइल में रहना अच्छा लगता है उसे, तो जाहिर सी बात है उसे ऐसे लोग जब भी समाज में दिखाई देंगे तो वो उसे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके पास, इसलिए यहाँ पे एक घर टूटा है, या घर बनने का जो सपना था वो टूटा है यहाँ पे, ठीक है। या तो कोई ऐसा, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि इस तरीके का कोई इंसान आया जिसने आपके पर्सन की ये इनका हो सकता है गोल्ड डिगर मनी, और इनका कैरियर इशू हो सकता, तो या तो इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया कि इनके पास, या ये बाई नेचर कैरियर हो सकता है सेटल ना हो तो पैसा ना हो, इसका फ़ायदा उठाया। या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो गोल्ड डिगर, मतलब इन्हें थे ही गोल्ड डिगर, मतलब उसने नेचर को पहचान लिया, तो उसने इस तरीके से शो ऑफ किया और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से आप लोगों का घर टूटा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट अभी वापस से आपके पर्सन चीज़ों को रिकंसिडर करना चाहते हैं और फ्लर्ट करना चाहते हैं। रीज़न वही है, हो सकता है अब आपके पास पैसा उन्हें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। हम एक्स को ध्यान में रख करके चल रहे हैं, रीडिंग को ध्यान रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है, या जो भी इनके माइंड में इस वक्त प्रोमिनेंट पर्सन है उसकी ओवरऑल लाइफ क्या है। पैसा, जोडिएक से नंबर्स की बात करें, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है। यस, मिसिंग नहीं है, होगी, बॉटम में होगी, और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगी। तो रीडिंग सभी के लिए है, बट एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए थोड़ी सी कम है।
आपके पर्सन की फ़िलहाल की जो कंडीशन ये है, बहुत केयर फ्री, कैजुअल, बहुत लापरवाह टाइप का इनका एटीट्यूड इस वक्त हो सकता है। कोई एक न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, कहीं चांस लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसे को लेकर के दिखाई देता है काफ़ी हद तक। चांस लेना चाहते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा वाली कंडीशन है। कि किसी पैसे को, या तो कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या ये इनकी वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है अगर ये मैरिड हैं तो। और अगर मैरिड नहीं है तो ये इनके किसी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड है, जो फिनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है और जिसको पैतृक तौर पे बहुत ज़्यादा संपत्ति मिली हुई है, या उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं जहाँ से उसको मॉनेटरी गेन हो रहा है, मतलब उसको अपने फैमिली से, अपने पर्सन से, सॉरी अपने पेरेंट्स से उसको काफ़ी हद तक पैसा मॉनेटरी गेन कहीं ना कहीं से हो रहा है। तो ऐसा कोई माइंड में आपके पर्सन के हो सकता है। वो इंसान बहुत नर्चरिंग रहा है, केयरिंग रहा है, ठीक है, उसने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी काफ़ी हद तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इनके माइंड में चल रहा है और ये उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ कोई इमोशंस नहीं है, कप्स का कोई कुछ नहीं है। ये कप्स का जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड कोई इमोशन नहीं दिखाता है। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड मौज मज़ा मस्ती इस चीज़ को दिखाता है। तो आपके पर्सन की ये फ्लर्ट वाली एनर्जी, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई है जहाँ पे इन्हें पैसा बेसिकली दिखाई दे रहा है। तो इनका जो प्राइम फोकस है वो है पावर, पैसा, ठीक है। पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पे ये इन्हें क्या कहना चाहिए, पैसा बचाना चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं अपना। काफ़ी हद तक इनको अगर इन्हें लग रहा है कि फाइनेंशियली कभी आगे कोई दिक्कत ना आए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर ले, भी एक मेंटेलिटी होती है लोगों की, ठीक है। लालची किस्म के जो लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लो, कब कुछ है। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, सब डिवाइन प्लान करते हैं। डिवाइन की अगर मर्जी हो जाए, वो 24 घंटे के अंदर आपके लाखों रुपए, सालों भर की, जीवन भर की सेविंग एक सेकंड में ख़त्म करा सकते हैं, एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो कभी भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, तो हमेशा नॉर्मल वे में चलना चाहिए। लेकिन जो लालची लोग होते हैं उनको ये लगता है ज़्यादा से ज़्यादा भर लो। तो ये इस तरीके की इनकी टेंडेंसी हो सकती है। ये मैंने इसलिए और बोला क्योंकि गोल्ड डिगर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मनी मनी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। पावर में आना चाहते हैं, ईगो हो सकती है। बाकी जैसे मैंने बोला था कि इमोशंस नहीं है यहाँ पे, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। हेड ओवर माई हार्ट से वाली एनर्जी है, मतलब दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है, दिल से ज़्यादा दिमाग एक्टिवेट है, दिमाग से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसिप्लिन में है, काफ़ी क्लैरिटी इनको या तो चाहिए, या तो ये किसी से क्लैरिटी चाह रहे हैं या किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये भी कह सकते हैं। ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, हो सकता है अगर ये इनके पार्टनर है तो ये उनके प्रति ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, ये भी चीज़, या ये उम्मीद कर रहे हैं सामने वाला ऑनेस्ट करे, मतलब उसको कह रहे हैं कि तुम्हें ऑनेस्ट रहना चाहिए। मेंटल क्लैरिटी बेसिकली चाहते हैं। मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं कार्ड के, बट एक पर्टिकुलर कार्ड को हम बाकी के सराउंडिंग कार्ड के साथ में देखते हैं। तो आपका बेसिकली यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, वो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो तो मुझे कम दिख रही हैं। मुझे ये दिख रहा है कि एक तो ये प्रैक्टिकल है, दिमाग से अपने चल रहे हैं, पैसा जहाँ पे मिल रहा है पैसा पकड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, इमोशंस में बहना नहीं चाहते अपने, मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं ये अपनी, इनके हिसाब से चीज़ें चलें ये चाहते हैं, ठीक है। रिग्रेट है इन्हें, एंग्जाइटी है, बेचैनी है इन्हें कि पता नहीं कैसे होगा, टेंशन भी हो सकती है, फियर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, नाइट मेयर्स हो सकते हैं इनको, हो सकता है रात में नींद नहीं आती है, ये बार बार जाग जाते हैं, ठीक है। और बहुत होपलेस हो गए हैं एक तरीके से, इन्हें लग रहा है कि सब पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ये भी चीज़ हो सकती है। जिन लोगों के लिए कैरियर इशू है वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि इनको, इनके अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज़ हैं। हो सकता है इनका खुद का कैरियर सेटल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, इनके अंदर फियर इश्यूज़ आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं मैं कभी कुछ सेटल हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है ये इसीलिए इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास वापस आ रहे हैं, अगर पास्ट में गए हैं इससे दूर तो, कि इनको लग रहा है कि शायद इससे तो कम से कम मैं खुद कुछ नहीं बन पाऊंगा, तो मुझे इससे तो सपोर्ट मिल ही जाएगा ना। तो इस टाइप की एनर्जी इनकी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको ना अकेले रहना पसंद नहीं, इन्हें दोस्तों का साथ पसंद हो सकता है, इन्हें मौज मज़ा मस्ती पार्टी ये सब करना पसंद है। तो ये कि साधारण सी लाइफ जीना नहीं चाहते, या तो इन्हें उस सब चीज़ों के लिए इन्हें लग्जरी चाहिए, इनको पैसा चाहिए, ठीक है। और पैसे में भी कभी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उनका तो करियर सेटल है, उनके पास तो खूब सारा पैसा है, नहीं। ये हर किसी के लिए पैसे की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक इंसान वो होता है जिसकी अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और वो कहता है कि नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। एक इंसान वो है जिसके पास सब कुछ है
वो कुछ भी चीज़ कर सकता है, ढेर सारा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, बट वो हमेशा रोता ही रहता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी कम है। वो हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बेशक इनके पास होगा, लेकिन फिर इनके अंदर क्या कहना चाहिए, इनको और ज़्यादा चाहिए होता है। इस टाइप की मेंटेलिटी इनकी हो सकती है। जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है। पैसे 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 का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा दिखाई दे रहा है। सिर्फ पैसा 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 है यहाँ पर। ठीक है, फैमिली से बाहर निकलना चाहते हैं, फैमिली से बात करना चाहते हैं, कोई फैमिली बिजनेस में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट, या तो किसी के फैमिली बिजनेस में जाना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ, या फैमिली के साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकता है। या कोई ट्रेडिशनली अगर उनके घर में कोई बिजनेस होता आया है तो ये उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या तो अपने पार्टनर के बिजनेस में या खुद अपने घर के बिजनेस में। ठीक है, पैसा कहीं ना कहीं इनको ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नया करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई बात हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जैसे सपोज अगर ये मैरिड है किसी के साथ और अपनी वापस अपने पार्टनर के साथ फिर से इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सपोज अब तक इन्होंने बच्चा नहीं किया था तो उसके साथ बच्चा करना चाहते हैं, ताकि चीज़ें और सॉलिड हो जाए। ठीक है, ताकि इनको पैसे पे इनका कंट्रोल वहाँ पे बना रहे। ये चीज़ तो इनके काफ़ी हद तक चीज़ें इनकी अपने हिसाब से चलाने वाली एनर्जी बहुत है। इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त इनके माइंड में। ठीक है, पैसा 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 ही इनके माइंड में दिखाई दे रहा है। मिसिंग एनर्जी जरूर है, अगर पे इमोशंस कहीं हैं तो बस वो सिर्फ यहाँ मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, और ये अपनी एनालिसिस भी है साथ में साथ करते रहते हैं कि क्या सही है। तो इनको अगर सही और गलत आप बताने जाएंगे तो आपके बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको पता है कि इन्होंने क्या सही किया है क्या गलत किया है, क्योंकि ये अपना सेल्फ रियलाइजेशन करते रहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कोई ज़िंदगी में इनके कंट्रोलिंग हो सकता है, या इनकी मदर हो सकती है, या कोई मदर फिगर हो सकता है, मतलब जो दीदी भाभी कोई भी जो इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, कहीं कोई टावर मूवमेंट आया है कुछ भी तो वहाँ पे चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। चलिए अब हम इसमें कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, सबको नहीं करेंगे। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या कहना चाहता है 4 ऑफ पेंटिकल? सबके अलावा भी कुछ है तो फाइट बैक की एनर्जी है, पैसे के देने लेन देन को लेकर के हो सकती है यहाँ पे एनर्जी। हो सकता है यहाँ कुछ लोगों के लिए जो मेरी एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आप जिनके लिए देख रहे हो उनकी ज़िंदगी में 2 चॉइस है, या तो आपके साथ मैरिड है, उधर कोई लव रिलेशनशिप है इनका एक्स्ट्रा मैरिटल, या फिर ये किसी और के साथ में मैरिड है और आपके साथ इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि ये चीज़ों को, ये पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इनको मालूम है या तो आप लड़ाई झगड़ा करते हो या उधर लड़ाई झगड़ा होता हो इस बात को लेकर के, ताकि ये पैसे की ज़रूरतें पूरी कर सकें, दोनों तरफ दे सकें, यहाँ पे बैलेंस कर सके चीज़ों को। ये भी चीज़ है, इसलिए भी ये कमाना चाहते हैं। अगर 2 थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने आप को खुद इसलिए बना रहे हैं ताकि ये चीज़ों को मैनेज करके लेके चल सके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द टावर की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए फैमिली में मदर इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो आप लोग। ठीक है, और इनकी फैमिली की वजह से उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब किया हुआ है, ख़त्म किया हुआ हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो इन्हें अलग अलग तरीके से एडवाइस देते रहते हैं, जो इनका मूड ख़राब करते रहते हैं, जो इनको प्रोवोक करते हैं आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने को, या फिर इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, जिसमें न्याय करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली गोल्ड डिगर हो सकती है, जो इनको सपोर्ट करती है। अच्छा, कल किसी ने कहा था कि आप सब कुछ ऐसे बोल देते हो ये चीज़। देखो यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, कार्ड हमेशा प्रोबेबिलिटी बताता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ आप लोग अलग अलग, अब वो कंफ्यूज, मैं सारी चीज़ें हर वीडियो में अपने एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि कलेक्टिव रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखा करो। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, यहाँ हम एक क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते आपको। रीज़न ये है क्योंकि आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग। मैंने कई बार एग्जांपल देके समझाया है आपको कि अगर एक कम उम्र का लड़का देख रहा है, लड़की देख रही है, तो वो शादी के बारे में सोच सकते हैं कि वो कमिटमेंट देना है नहीं देना।
दे नहीं सकते, लेकिन उसी जगह एक सही उम्र का सेटल्ड इंसान अगर इस चीज़ के बारे में सोचेगा तो वो उसे एक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, एक्शन में ला सकता है उस चीज़ को। उस तरीके से चीज़ें देखा करो। एक तरफ हो सकता है आप सिर्फ इंटरेस्ट में इसलिए देख रहे हो कि आपका पर्सन सोचता क्या है, आप भी किसी और के साथ मैरिड हो, वो भी किसी और के साथ मैरिड है, और आपको मैरिज नहीं करनी है, आप अपनी अपनी फैमिली में ठीक हो, समाज को दिखाने जो चल रहा है, बट आप यहाँ पे जा रहे हो तो वो जानना चाहते हो सिर्फ। तो कभी भी यहाँ पे एक माइंडसेट लेके मत आया करो। और अगर कोई भी टैरो रीडर आपको क्लियर कट कलेक्टिव रीडिंग में बोल रहा है नहीं ऐसा है बिल्कुल ऐसा, कभी कभी रीडिंग आती है क्लियर, कभी कभी आती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो बोल सकते हैं कि हाँ, अदरवाइज अगर कोई इंसान हमेशा ही एक क्लियर कट आपको डिसीजन दे रहा है नहीं है, तो फिर थोड़ा दिमाग लगाया करो, फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा। अगर उसने इतना ही क्लियर आंसर दे दिया कि नहीं आपके पर्सन आपके, वो दो में से एक चीज़ बताएगा, या तो आपका पर्सन आपसे दूर जाना चाहता है या तो आपके पास आना चाहता है, यही तो सुनना चाहते हो तुम, तो फिर आपकी ज़िंदगी में आ क्यों नहीं रहा, रीडिंग क्यों देख रहे हो तुम पे। मैं यहाँ पे इतनी दूर बैठ के ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम्हारे पार्टनर को जानती हूँ, मैं तुम्हें एलेबोरेट करके बता सकती हूँ, तो तुमने इतने साल जिस इंसान के साथ बिताए हैं तुम्हें आइडिया नहीं है कि वो इंसान कैसा है, तो अपने हिसाब से चीज़ों को लो। कार्ड कभी गलत नहीं आता, कार्ड हमेशा सही ही आते हैं, टच वुड, ठीक है, टैरो में कार्ड हमेशा सही आता है, पर ये हो सकता है कि जो पॉइंट हम आपको बताएं वो पॉइंट आपके साथ सिचुएशन में रेजोनेट ना होता हो, इसीलिए हम हर तरीके से चीज़ों को बताते हैं ताकि आपकी जो सिचुएशन है आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे पिक करें, ठीक है। तो क्लियर कट इंसान अगर कोई आपको बता रहा है तो भाई आप जाके सुन लो, और वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सीधी सी बात मैं बता दूँ, ठीक है। कार्ड एक प्रोबेबिलिटी बताता है, एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, कभी कभी रीडिंग क्लियर आती है एकदम, जो कि कम एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों से ही लकीली हो जाती है मैच, ठीक है, तब होता है, नहीं तो अदर अलग अलग सिचुएशन होती है सबकी। नहीं बिलीव है तो कमेंट सेक्शन में जाके लोगों के कमेंट पढ़ लिया करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, वहाँ लोग लिखते हैं बताते हैं, ठीक है, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ मैरिड है, कुछ अनमैरिड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पर है आप लोगों के बीच में, ठीक है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आपके पार्टनर के साथ आपका डिवोर्स या तो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है या बहुत लंबे समय से आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, तो उसका कारण उनकी फैमिली हो सकती है कि उन्होंने उन्हें गलत तरीके से भड़काया, ठीक है, उन्होंने हो सकता है उन्हें प्रोवोक किया कि तुम पैसे मंगाओ या पैसे मांगो, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। मैं यहाँ पे एक कार्ड को और क्लैरिफाई करूँगी, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन एक्स का आपके लेकर के एटीट्यूड जो है वो ये है, इसे अंदाज़ा है कि इसने आपको खो दिया है, ठीक है, आपका एक्स जानता है या जानती है, मैं छाती पे नहीं जाना, जेंडर नहीं देखते यहाँ पे, मस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। आपके पर्सन को अंदाज़ा है कि उसने आपको खो दिया है, ठीक है, उसे मालूम है कि अब आप उससे दूर जा चुके हो, अब आप उसे अच्छे से समझते हो, आप एक केयरिंग पर्सन रहे होगे, लेकिन अब उसे लग रहा है कि आप दूर जा चुके हैं, मतलब अभी हम कलेक्टिव देख रहे हैं उनका, मतलब उनकी अपनी एनर्जी देख रहे हैं। तो जिस भी इंसान के साथ ये इंसान चाहता है ना सेलिब्रेशन, उसको इसे ये अंदाजा है कि उस इंसान को उसने खो दिया है, ये वापस से उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। बिकॉज हमने ये इसलिए कहा कि आपके लिए एनर्जी है, बिकॉज ये वाली एनर्जी बहुत हद तक मैच कर रही है। बाकी वैसे तो मैंने उनकी ये ओवरऑल देखी है उनकी, बट उनके माइंड में यही है केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन पैसा अभी भी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा है। चलो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के एक्स की स्पेशली, प्लीज़ डिवाइन, जब हम पार्टनर कह रहे हैं तो मतलब उनका एक्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपने आप खुला है तो इसलिए ले रही हूँ मैं। आपका पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, समझ में है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी पर्सनैलिटी से, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपने कुछ चेंज लाया है अपने अंदर, आप बहुत खुश दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, करेजियस दिख रहे हो काफ़ी, ठीक है, उसे ऐसे लग रहा है जैसे आप सब कुछ अपना एम्पायर बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हो।
तो ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 21 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने ही दिन, इतने हफ्ते, इतने साल, इतने महीने आपको एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ठीक है, जोडिक साइन की बात करें तो द वर्ल्ड की एनर्जी है, सभी जोडिक साइन यहाँ पर है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सभी साइन है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं, मतलब आपके एक्स आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक हाई प्रेस्टिस की तरह हो, एक ऐसे इंसान हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन, भगवान को समर्पित इंसान हो, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा आप करते हो, भगवान में, डिवाइन में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, आपको बहुत सारा नॉलेज है। ठीक है, आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत सुपर काम करता है। ठीक है, आप डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो, आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होने चाहिए। ठीक है, आपको खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, भरोसा है आपको, कि बहुत कॉन्फिडेंट, करेजियस हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, सेंसिटिविटी है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो। ठीक है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, ऐसे मानते हैं। प्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप एक प्योर सोल हो। ठीक है, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में कहीं तो देखते हैं ये आपको, एंड हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, मतलब आप हमेशा अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करते हो, आपके ऐसे तो इंसान के तौर पे आपको देखते हैं आपके पर्सन। तो बहुत ही बहुत खूबसूरत एनर्जी इनकी है। यहाँ पे इनका है, इन्होंने शायद आपको धोखा दिया है, बिट्रेयल। ठीक है, इन्होंने ऐसे देखा है कि आपको इन्होंने धोखा दिया है, हो सकता है वो चीज़ इनके माइंड में आ रही है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकती है कि इनको एक सेकेंड में इस कार्ड को क्लैरिफाई ही कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी आपके सामने बहुत हल्की पड़ती थी, हो सकता है इनका रीज़न जो रहा हो, और अभी भी वही सेम चीज़ है। आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का फील करते हैं, तो इनकी ईगो सामने आ जाती है। इन्हें जब भी आपके सामने आते हैं, आपकी जो ऑरा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसके सामने इनको ऐसे लगता हो सकता है, क्योंकि ये गोल्ड डिगर है, मनी माइंडेड है। मनी माइंडेड जो लोग होते हैं, किसी इंसान के अंदर जब एक कमी होती है ना, तो उस एक कमी की वजह से उसके अंदर बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं। जैसे सपोज कोई इंसान एक कैरेक्टरलेस है, उसका अपने कैरेक्टर पे भरोसा वो नहीं है, तो वो ऐसा इंसान मर्डरर भी हो सकता है, ऐसा इंसान झूठा भी होगा, ऐसा इंसान कभी भी रिलायबल नहीं हो सकता जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओ कभी भी। ठीक है, वो कोई भी गलती कर सकता है, पहले तो गलती करेगा, उसके बाद उस गलती को छुपाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। तो कभी भी कोई ये गलती अकेले नहीं आती, कोई भी अवगुण एक अकेला नहीं आता, वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, उसकी अपनी एक कंप्लीट फैमिली होती है। तो आपके पर्सन के अंदर क्या है, उनके अंदर बहुत सारे अवगुण हैं और इसका उन्हें अंदाज़ा है। ठीक है, तो इस वजह से उनको आदत है डिसेप्शन देने की। हो सकता है उनका डिसेप्शन का एक रीज़न ये भी रहा हो आपके हिसाब से दूर जाने का, कि उन्होंने ये देखा कि आप बहुत, एक तो आपको उल्लू बनाना मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ है, वो आपसे कुछ भी छुपा नहीं पाते होंगे। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि वो आपके सामने जब भी आएंगे, तो वो चाहे वो जितना भी आपको उल्लू बनाने की कोशिश करें, वो आपको बना नहीं पाते होंगे। ठीक है, और अभी भी नहीं बना पाएंगे, उनको लगता है। तो अब वो इस वजह से उनकी क्या है, ईगो आती है बीच में। दूसरी चीज़, उनकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी के सामने बहुत हल्की पड़ जाती है, जो उनको बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, और हो सकता है आप वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो अपनी, तो आप हो सकता है फिनेंशियली भी उनके कंपैरिजन में बेटर हो सकते हो। तो इनको ये लग रहा था कि नहीं, ये कैसे, ये हर जगह ये तो दब के रह जाएंगे, और ये लीड करना चाहते थे इस रिलेशनशिप को, इस वजह से यहाँ पे डिसेप्शन हुआ, धोखा। आपको छोड़ने की एक वजह आपके पर्सन की ये भी रही। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी भी हो सकती है। हो सकता है आप या तो एज आपकी ज़्यादा है, तो आप पूजा पाठ हो, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो आपका इन फजूल की चीज़ों में, सेक्सुअल इंटीमेसी में या इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ना रहा हो, या ऐसा रहा हो कि जहाँ आप बच्चे नहीं करना चाहते या नहीं हो सकते, या जो भी रीज़न रहा हो, आप बच्चे नहीं चाहते हो, ऐसा ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये लगता था कि ना तो आपको उल्लू बना सकते थे, ना ही आपकी पर्सनालिटी के सामने इनकी पर्सनालिटी दिखाई देती थी, और बच्चों का इशू भी हो सकता है किसी तरीके का। और आप शायद इन्हें ऐसा लगता था कि वैसे तो ये आपको ऐसे मानते थे कि आप इनके बच्चों के बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते, अगर आप बच्चे करते तो आप दोनों, आपके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे बनते, मतलब आपके, आप बहुत अच्छे पेरेंट्स इनके बच्चों के लिए बन सकते थे। ठीक है, यहाँ पे फादर फिगर वाली, लेकिन इन्हें कभी लगा नहीं कि इस रिलेशनशिप में जब भी ये रहेंगे,
तो ये इनका कुछ दिखाई देगा, इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी के सामने छुप जाएंगी। इसी वजह से हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनकी ज़िंदगी में आए। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ठीक है, वैसे एक एनर्जी तो ये है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कि आपके पर्सन अब आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप ना बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत करेजियस हो गए, मतलब आप पहले से भी ज़्यादा अच्छे इंसान हो। ये गुण तो आप में थे ही थे, अब आप में ये भी आ गए हैं। ठीक है, आप अट्रैक्टिव भी हो गए, सब चीज़ें भी हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है धोखा देने की आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। ठीक है, बाकी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्यार भरा कप, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा चॉइस, कम से कम 2 चॉइस, तो मल्टीपल ना सही तो कम से कम 2 चॉइस तो हैं यहाँ पर। यहाँ आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए एनर्जी जहाँ थर्ड पार्टी नहीं है, वहाँ पे मैं बात करूँ थर्ड पार्टी मतलब ऐसा कोई लविंग थर्ड पार्टी नहीं है, तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे धोखा देने के बाद आप बजाय टूटने के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के निकले हो। ठीक है, तो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो और अब ये आपको ऐसे समझते हैं कि आप जो हो ना इनके ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि अब आपकी पर्सनालिटी से और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि अब आप इन्हें खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लग रहे हो। पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि कोई दूसरा ऑफर आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है। मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये हो रहा है, डिसेप्शन के बाद आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है पहले आप इंट्यूटिव थे इस तरीके की, तो ये तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी हो गई, बट आप पहले जो थे वो इमोशनल थे, आप उनको अनकंडीशनल लव देते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आपकी ऐसी कंडीशन हो गई है इस धोखे डिसेप्शन के बाद जहाँ पे आप अब जो हो बहुत एटीट्यूड पे आ गए हो और अपनी टर्म एंड कंडीशन पे रिलेशन ज़िंदगी को जी रहे हो। ठीक है, अब आप इनके सामने झुकना नहीं पाते, ये अपने हिसाब से अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हो सकता है पहले आप बहुत इमोशनल थे तो इनकी बातें मान जाते थे, बट अभी इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने ये प्यार जो है ना वो आपका खो दिया, अब आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना सीख गए हो। तो इनको ये आप इनको थोड़ा सा डाउट भी है, शायद इनको बर्डन भी हो रहा है, तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपके प्यार को ऐसे मानते हैं कि जैसे आप जो है आपका प्यार जो है ना डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार था इनका, जो इन्होंने खो दिया है। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एरीज की द एम्परर की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ये चीज़ों में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जैसे जहाँ पे अगर इनकी जॉब करियर नहीं है तो ये अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ताकि आपके साथ चीज़ों को सही लेकर के चल सकें। इनके कुछ बर्डन हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके के कर्जे वगैरह हो सकते हैं जो ये निपटाना चाहते हैं, तो कहीं तो है ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है जैसे बोला कि शुरुआत में ही आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा है कि ये आपके साथ कोप अप नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने अपनी ईगो की वजह से रिलेशनशिप छोड़ा हो। अभी भी इनकी ईगो ही आड़े आ रही है, तो हो सकता है ये आपको दूर से देखते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, अट्रैक्टेड हैं, तो ये क्या करते हैं सोशल मीडिया पे आप पे नज़र रखें, देख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, बट आपके सामने नहीं आना चाहते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी ईगो है। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ये तब आना चाहते हैं जब ये खुद इंडिपेंडेंट हो, उस लायक हो कि उन चीज़ों को कैरी करके लेके चल सके। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई, हैप्पी फैमिली की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, मतलब अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर इनके भाई बहन हो सकते हैं, या जो भी है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। दिल से ये सोच नहीं पाते, ज़्यादातर इन्हें दिमाग से ही चीज़ों को सोच के चलना पड़ता है, तो बहुत सारे बर्डन इनके ऊपर हो सकते हैं जो इन्हें जो इनको निभाए, मतलब उतार के रखना चाहते हैं जिनको, तो इसीलिए ये पहले इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, अपनी पावर अपने हाथों में लेकर के आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है अगर आपका, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, किस्मत के ऊपर इंतजार के सब कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ है।
ठीक है। हो सकता है इन्होंने काफ़ी एफर्ट लगा लिया बट इन्हें लग रहा है कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, तो अब ये क्या कर रहे हैं, किस्मत के ऊपर चीज़ों को छोड़ा हुआ है। प्लीज़ भगवान ही कुछ कर दे। जब किस्मत का पहिया बदलेगा तो इन्हें लगता है कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। हैंगमैन की सिचुएशन, अभी आपके पर्सन जो है वो काफ़ी स्टक हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सोचते हैं छोड़ दें, कभी सोचते हैं नहीं यार इसके लिए एक्शन ले लेते हैं। द एम्परर की एनर्जी बार बार आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम ये दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या तो इनकी एज ज़्यादा है या ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या इनका लड़ाई झगड़े वाला एग्रेसिव गुस्से वाला स्वभाव हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ इनके अंदर है, इसी वजह से चीज़ें बार बार जो हैं इस तरीके से ख़राब हो रही हैं। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पे हो सकता है आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। हैप्पीनेस चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, पॉजिटिविटी चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, फन चाहते हैं, जॉय चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं। किसी कोई रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो गया है तो उसको वापस से रिबर्थ करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। मॉनेटरी गेन तो इनको दिख रहा है, ढूंढ रहे हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में। फ्लर्ट करना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बैलेंस करने की एनर्जी है, ये है यहाँ पर। ठीक है, इस तरफ दो एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ आपके पर्सन या दो, कम से कम दो, और एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन तो है जिसमें बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, आप सबके लिए यहाँ पे ये चीज़ें अलग अलग होंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके एक्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का एक्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। जुडिकेशन की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी। यहाँ काफ़ी सारे लोगों में मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी न किसी का तो है, जहाँ पे आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हो। यहाँ पे किसी तरीके का लीगल मैटर चल रहा है, या तो फैमिली इशू की वजह से आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके बीच में क्या कहना चाहिए, डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, या आप एक दूसरे से अलग हो, सेपरेटेड हो, कई सारे केस डाल रखे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है फैमिली जो हो सकती है, मतलब आपको अपनी मैन फीमेल बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लीगल इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं किसी तरीके के, तो उनको पहले जुडिकेशन से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ भी है, बट यहाँ पे मैन फीमेल बनाने के लिए या तो किसी से डिवोर्स लेना है, ठीक है, या फिर हो सकता है कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि उनको अगर आपसे मैरिज करनी है तो कोर्ट मैरिज करनी पड़े, नॉर्मल नहीं हो सकती। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके एक्स के बीच के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से उनके एक्स के रिगार्डिंग, प्लीज़ बताइए। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। 5 का नंबर है, एक चेंज यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है वो बहुत ही बेकार है। यहाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल एंड बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों के रिश्ते में आएंगे या आए हैं। ठीक है, ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में होंगे और आप हारने की एनर्जी आप लोगों की बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, एक चेंज है यहाँ पर। अगर आप लोगों के बीच में ना रिलेशनशिप कभी भी हारमनी में नहीं रहा होगा, ठीक है, बहुत कम हारमनी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे चैलेंजेस इस रिलेशनशिप में आएंगे और बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल रिलेशनशिप एक तरीके से कह सकते हो आपका आपके एक्स के साथ। तो अगर ख़त्म हो गया है तो आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये रिलेशन जब भी आपके साथ रहा होगा तब भी इस रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़ रहे होंगे, लड़ाई झगड़े आए दिन के यहाँ पे ज़रूर रहे होंगे। कितने लोगों के रहे हैं मुझे क्लियर करके बताओ। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बाय लव मैसेज, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओहो, रिवील, कुछ खोलना चाहते हैं, राज अपने दिल के बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एक्स की एनर्जी है, पर्सन बोले तो एक्स प्रभु।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के एक्स हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का दिखाई दिया था। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते। इनसेपरेबल एनर्जी है हमारी। हमारा प्यार हमेशा वहाँ होता है, हर मतलब वहाँ था जहाँ तुम थे। बेशक हम लोगों के बीच में डिस्टेंस रहा हो, ठीक है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका प्यार कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। सोल टाई की एनर्जी, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। आपसे दूर होने के बाद भी आपके पर्सन हमेशा आपसे खुद को कनेक्टेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ना कोई पुराना रिलेशनशिप तो है आपके साथ में, ठीक है। ये हमेशा अपने आप को आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो इस वक्त बोलते हैं, और वो चाहते हैं आपको कि आप उनके फ्यूचर का आने वाला जो भी कल है उसमें उनके साथ रहो, ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनो आने वाले कल में। डिसऑनेस्टी, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है और उन्हें अंदाज़ा है, मैंने पहले भी बोला था कि उनको अपनी गलतियों का अंदाज़ा है। आपके पर्सन मानते हैं कि वो कभी भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, लॉयल नहीं रहे, तो उन्होंने अपने आप इन चीज़ों को ख़राब किया है, क्योंकि वो झूठ बोले हैं आपसे। झूठ कब बोले? क्योंकि वो आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे, ठीक है, इस वजह से उन्होंने आपसे झूठ बोला, और उन्हें मालूम है कि उनकी इस गलती की वजह से, उनके झूठ की वजह से आज आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, उसी ने आप लोगों को एक दूसरे से अलग किया। कमिटमेंट देना चाहते हैं ये। चलो 2 कार्ड इससे भी निकाल देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए और ये मरे जा रहे हैं। ब्रेकअप करना है मुझे अब। कॉन्फ्लिक्टेड इशू यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। वो स्टार्टिंग में वहाँ पे भी दिख रहा था कि वो हैंगमैन की सिचुएशन थी, जहाँ वो कभी सोचते हैं कि उन्हें आपसे दूरी बना लेनी चाहिए, कभी उन्हें लगता है कि नहीं आपके साथ आना चाहिए। कैरियर इशू है, जहाँ जो आपके पर्सन ने, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे ब्रेकअप इसलिए किया हो कि वो अपने जॉब, अपने कैरियर पे पहले ध्यान देना चाहते। तो हो सकता है आपके साथ जब वो थे तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होते थे, इस वजह से उन्होंने आपसे फ्री अप हुआ, ठीक है, ब्रेकअप लिया हो उन्होंने, ताकि वो अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दे सकें, ठीक है। और अब आपके पर्सन को आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रेव वो आपको कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो या तो आपने कोई सवाल, हो सकता है रीडिंग आप देखते रहते हो तो आपको पता है येस नो वाली, तो कुछ लोगों ने हो सकता है येस नो पूछ लिया हो, या कुछ लोगों के माइंड में यहाँ पे इस वक्त हो सकता है आ रहा है कि ये सवाल ये सही है या गलत है, मतलब ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे आपके लिए क्लियर नो आ रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो नया कुछ भी, तो वहाँ पे आपके लिए क्लियर नो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी, इतना तो क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।